नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ माना जाता है। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पहले कहे गए ऐसे उपदेश हैं जो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाते हैं, जीवन के विभिन्न रास्तों पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। अब हम भागवत गीता के प्रथम अध्याय को आरंभ करने जा रहे हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजा, पांडु के पुत्रों द्वारा सैन्य गठन में व्यवस्थित सेना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने शिक्षक के पास गया और निम्नलिखित शब्द बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान वीर हैं उनको आप जान लीजिए। मेरी सेना के जो सेनापति हैं, आपकी जानकारी के लिए उनको बतलाता हूँ। आप जैसे भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं जो हमेशा युद्ध में विजयी होते हैं। और भी बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और सभी सैन्य विज्ञान में अनुभवी हैं। हमारी ताकत अथाह है और हम पूरी तरह से पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की ताकत भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित सीमित है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तब कुरु वंश के पराक्रमी योद्धाओं के पितामह भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए सिंह की दहाड़ जैसी आवाज करते हुए बहुत जोर से अपना शंख बजाया। उसके बाद एकाएक शंख, ढोल, बिगुल, तुरहियां और सींग बजने लगे और सब मिलकर गड़गड़ाहट करने लगे। इसके पश्चात सफेद घोड़ों वाले उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने पंचजन्य नामक अपना शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रन नाम वाला महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। वह महान धनुर्धर काशी के राजा, महान सेनानी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अन्य जैसे कि सुभद्रा के शक्तिशाली सशस्त्र पुत्र, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इन भिन्न भिन्न शंखों के फूंकने से कोलाहल मच गया। आकाश और पृथ्वी दोनों में कंपन करते हुए इसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को चकनाचूर कर दिया। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन, जो रथ पर बैठा हुआ था, जिस पर हनुमान का चिन्ह लगा हुआ था, उसने अपना धनुष उठाया और अपने बाणों को चलाने के लिए तैयार हो गया। हे राजा, सेना में तैयार धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन ने तब भगवान कृष्ण से ये शब्द कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं यहाँ उपस्थित लोगों को देख सकूं जो युद्ध करना चाहते हैं, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित इन विपक्षी योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है,
दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो राजा युद्ध की इच्छा से इस सेना में आए हैं, उनको मैं देखना चाहूंगा। संजय ने कहा, हे भरत के वंशज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित करने के बाद भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं को देखो। वहां अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और अपने ससुर और शुभचिंतकों को देखा। जब कुंती के पुत्र अर्जुन ने इन सभी विभिन्न प्रकार के मित्रों और रिश्तेदारों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे सामने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस तरह की लड़ाई की भावना में देखकर मुझे लगता है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिरे पर खड़े हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे केशव, मैं नहीं देखता कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारने से कोई भला हो सकता है और न ही मैं किसी विजय, राज्य या सुख की इच्छा कर सकता हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यगण, ताऊ चाचा, पुत्र और पितामह और मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी, हे मधुसूदन, इनके द्वारा मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। यदि हम ऐसे आक्रमणकारियों को मार डालें तो पाप हम पर हावी हो जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने मित्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। भाग्य की देवी के पति, हमें क्या हासिल करना चाहिए और हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर कैसे खुश रह सकते हैं? हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग से ग्रसित अपने परिवार को मारने में या दोस्तों के साथ झगड़ने में कोई दोष नहीं देखते हैं, फिर भी हम जो एक परिवार को नष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, पाप के इन कृत्यों में क्यों शामिल हों? आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लिए हुए, धन छीनने वाला, जमीन अथवा पत्नी का हरण करने वाला, इन 6 कार्यों को करने वालों को आत्ताई कहा गया है। नीति शास्त्र के अनुसार सभी आत्ताई वध के योग्य हैं, उनका वध बिना विचार किए किया जा सकता है और उनके वध में कोई दोष नहीं है। इसलिए हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि नीति की दृष्टि से आत्ताइयों को मारने में कोई दोष नहीं है, परंतु धर्म की दृष्टि से इनकी सेना में उपस्थित पितामह और आचार्य आदि का वध करना दोषमय है। धर्म नीति से प्रबल है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। वह वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पिंड और जलदान की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्णसंकरता के कारण होने वाले इन दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन,
और ऐसा हम सुनते आए हैं कि नष्ट कुलधर्म वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप करने को भी उद्यत हैं। यदि मुझ सामना न करने वाले और शस्त्ररहित को शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। इस प्रकार कहकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। आत्मज्ञानी गुरु अपने समक्ष बैठे हुए श्रद्धावान और योग्य शिष्य को उसकी मानसिक शांति के लिए ब्रह्मा प्राप्ति रूप उपनिषद का उपदेश करते हैं। यहाँ साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं गुरु हैं और श्री अर्जुन उनके शिष्य। कपिध्वज अर्जुन की उत्कृष्ट योग्यता के कारण स्वयं भगवान ही उनको यह उपदेश दे रहे हैं। श्री हनुमान बल, बुद्धि, भक्ति इत्यादि सद्गुणों में सबसे वरिष्ठ माने गए हैं। उनको अपनी ध्वजा में धारण करने वाले श्री अर्जुन को साधकों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। गीता के उपदेशक, उपदेश सुनने वाले, विषय, परिस्थिति आदि सभी विशिष्ट हैं, इसलिए इसको समस्त उपनिषदों में श्रेष्ठ और उनका सारस्वरूप माना गया है। संजय ने कहा। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर अपना धनुष और बाण अलग कर दिया और रथ पर बैठ गया। उसका मन दुख से भर गया। गीता प्रथम अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।